Let me now get you the latest in this big power play that's happening between the Punjab leadership and the Congress central leadership in the national capital. It's Captain versus Sidhu in Punjab, and this power play has intensified. The captain is now on a direct collision course with the party high command in Delhi. This after Captain Amrinder Singh shot off an angry letter to Congress party's interim president Sonia Gandhi. Captain Amrinder Singh has said that Congress High Command's interference will hurt not just the Punjab government but also the Congress party in Punjab. Captain Amrinder Singh's terse letter to Sonia Gandhi comes hours after the Congress president met Navjot Singh Sidhu in Delhi. The question is this letter now a ticking time bomb? Is the party in Punjab heading towards a split? I quickly want to cut across to India Today's Satinder Chauhan, joining us live from Chandigarh. Also with me is India Today's Anand Patel. But Satinder, to you first. ये जो चिट्ठी एकाएक कैप्टन अमरिंदर सिंह की आई है, खासी नाराजगी इस चिट्ठी में झलक रही है. ये कहना कि आला कमान को पंजाब की समझ नहीं, आला कमान हस्तक्षेप कर रहा है पंजाब में, इसका पूरा परिप्रेक्ष्य बताइए और किस तरह से अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है. देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हरीश रावत ने ये बोल दिया था कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बन सकते हैं, उसी टाइम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी कांग्रेस हाई कमान को दर्ज करा दी थी. उसके बाद फिर ये सिलसिला चला और आज डेवलपमेंट ये हुई कि पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़, ये वो तीन शहर हैं. पटियाला नवजोत सिंह सिद्धू का पुश्तैनी शहर है, अमृतसर में भी उनका घर है और चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है. तीनों जगह पर ढोल नगाड़े बुला लिए गए थे, मिठाइयां बुला ली गई थी और अमृतसर और पटियाला में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कोटि कोटि धन्यवाद कांग्रेस हाईकमान का नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए. और जब ये सब घटनाक्रम हो गया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शायद ये कांग्रेस के इतिहास में होगा, क्योंकि जब से कांग्रेस का इतिहास है तब से कांग्रेस पार्टी का दखल हर स्टेट में रहता है. पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आवाज मुखर की, सीधे लेटर लिखकर ये कहा कि कांग्रेस हाईकमान का जो ये दखलंदाजी है वो पंजाब स्टेट की राजनीति को और साथ साथ पार्टी को, साथ ही कांग्रेस की यानी कि पंजाब की सरकार, तीनों को कहीं ना कहीं हर्ट करेगी. और इस चिट्ठी के मायने आप इस तरीके से समझिए, जैसे जैसे ये खबर आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बन रहे हैं, वैसे वैसे नाराजगी व्यक्त हो जाती है. इससे पहले चंडीगढ़ में कल का आप घटनाक्रम देखिए. नवजोत सिंह सिद्धू अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं और अपने साथ 4 कैबिनेट मंत्री, 4 विधायकों को लेकर गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं. उसके तुरंत बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों की मीटिंग चंडीगढ़ में ही बुला लेते हैं. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में प्रेशर और शो ऑफ स्ट्रेंथ दोनों चीजें बड़ा महत्व रखती है. तो दोनों ही खेमों से ये काम हो रहा है. दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू के पास दिल्ली की ताकत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास चंडीगढ़ की ताकत है. चंडीगढ़ की ताकत से मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास वो नंबर्स हैं जिनके दम पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारे विधायक हैं, मंत्री हैं और कांग्रेस की लीडरशिप है स्टेट की. तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखिए तो उनके पास क्या पावर है. उनके पास 10 जनपद की पावर है. वो सीधे प्रियंका गांधी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं और प्रियंका गांधी उनका मैसेंजर बनकर राहुल गांधी तक जाती हैं. तो कहीं ना कहीं दोनों धड़े, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो और नवजोत सिंह सिद्धू हो, शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे हैं. दोनों की अलग ताकत, लेकिन दोनों की अलग ताकत क्या कांग्रेस को दोफाड़ कर रही है इस समय, ये एक बड़ा प्रश्न है. आनंद, just a couple of days back Captain Amrinder Singh had said whatever the high command decides is acceptable, but now the captain appears to be on a war path. What's cooking in this Congress? Is this now heading towards a split? Well, that looks like far-fetched at the moment, Gaurav. But yes, Captain Amrinder Singh is in a defiance mode, and this letter proves that. Clearly, Captain Amrinder Singh thinks that it will be very difficult to work with Navjot Singh Sidhu as the PCC chief, because his statements in the recent past
and particularly personal statements against Captain Amrinder Singh have not gone down well with his supporters. So clearly, Captain Amrinder Singh is making a last-ditch attempt here to stall the appointment of Navjot Singh Sidhu as the state unit chief, and has put pressure on the High Command to reconsider its decision. But you see, Gaurav, the manner in which this decision has been taken, it's not just that the Gandhis have decided this overnight. It was a long-drawn process. Remember, beginning June, a three-member panel was formed by the Congress president, headed by Mallikarjun Kharge. Yes. This panel spoke to all the MLAs, all the MPs, senior ministers in the Captain cabinet, and also senior leaders, including Captain twice. And it's based on the basis of this feedback process that the report was sent to the party high command, and then Rahul Gandhi himself took personal interviews and personal meetings with at least 12 leaders, after which Navjot Singh Sidhu was summoned to Delhi. He met Priyanka Gandhi and later Rahul Gandhi. Okay. And now, after Captain Amrinder Singh met with Sonia Gandhi, he said that any political decision by the High Command will be acceptable to him. But now it's completely a bold-faced, and looks like this is heading towards a showdown between the two sides. Harish Rawat is going to be in Chandigarh tomorrow. Perhaps he can cut the ice. हरीश रावत विल कट द आइस, और शुड सतिंदर ऐसा क्या लग रहा है आगे जाके क्या होगा? हरीश रावत जब जाएंगे चंडीगढ़ तो क्या हासिल कर पाएंगे जो अब तक नहीं हासिल कर पाई है कांग्रेस की आला कमान, और वो भी तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि आला कमान हस्तक्षेप कर रहा है, और आला कमान के इस हस्तक्षेप से नुकसान होगा पंजाब में सरकार को भी, पार्टी को भी, चुनाव से पहले। तो इसके मायने क्या है? क्या दो फाड़ हो जाएगा या सुलह की संभावना है अभी? देखिए गौरव, मैं पिछले कई दिन से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो दोबारा से आपको बता रहा हूं। ये आप यूं समझिए कि एक मयान है और उसके अंदर दो तलवारों को एडजस्ट करना है, और एक मयान एक तलवार के लिए बनी होती है। अगर जबरदस्ती दोनों तलवारों को घुसाया जाएगा, या तो तलवारें टूटेंगी या फिर मयान टूटेगी। यही कुछ ना कुछ पंजाब में हो रहा है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू है, और जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया था, नवजोत सिंह सिद्धू के पास पावर है, इम्यूनिटी पावर है 10 जनपद की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पावर है नंबर्स। और यहां पर अब हरीश रावत एक संदेशा लेकर आ रहे हैं। किसका संदेशा लेकर आ रहे हैं? पार्टी हाईकमान का। और कैप्टन अमरिंदर सिंह चिट्ठी लिखकर किसको चैलेंज कर रहे हैं? पार्टी हाईकमान को। तो यहां पर जितना आसान मैथमेटिक्स आपको लग रहा है, उतना आसान है नहीं। हम शुरुआती दौर से ये कह रहे थे, भले ही कांग्रेस पार्टी कितने बड़े फॉर्मूले बना ले, लेकिन इन फॉर्मूलों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को कद में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा समझते हैं, और उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर की भी पोस्ट नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि 1 स्टेप अहेड, यानी कि मेरे को कैप्टन से ऊपर रखा जाए। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने बिना पार्टी हाईकमान के ही पूरे पंजाब में ये डिक्लेयर कर दिया था कि 2022 का फेस कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा। तो यहां पर जो लड़ाई है वो ईगो की है, अहम की है, और इस अहम की जो लड़ाई होती है उसका कोई इलाज बहुत जल्दी होता नहीं है। तो यहां पर कैसे होगा ये कल फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, को दिखाई दे रही है। दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। मैं फिर आपके पास लौटूंगा, बिकॉज वेरी वेरी क्लियरली इंटेंस बैटल्स हियर